चमुंडाय विचय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चमुंडाय विचय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चमुंडाय विचय नमः। अरे सुबह सुबह शुरू हो गया पूजन। ओम ह्रीं क्लीं चमुंडाय विचय नमः। बड़ा ध्यान लगा रहा है भोजन। ए भोजन पंडा, कितना भी मंत्र बाँच लो लेकिन सिद्धि प्राप्त नहीं होने वाला तुमको। ये सब जलते हैं हमसे। हे प्रभु, रामकृष्ण गोपाल दामोदर हरमाधव मकसूदर नाम काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तुम काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तुम शर्मा चक्कर भानपुरा। प्रभु बचा लो, किसी का प्रसाद चढ़ाऊंगा आपके ऊपर, बचा लो प्रभु। ये कैसी कौन सी बला थी, हमको बचा लो प्रभु रामकृष्ण। जन्म जन्म के भैया प्रभु प्रभु घर जाएंगे, हम घर जाएंगे भैया। कौन हो भाई तुम? प्रेत। प्रेत? हमसे कौन सी भूल हो गई महाराज जो आप हमको दर्शन दिए हो? वर्षों से मंत्र जाप कर रहे हो पंडा जी, सिद्धि मिलने का वक्त आया तो घबरा रहे हो। सिद्धि? वो कैसे? प्रेत पकड़ने के लिए ओझा कोनी वर्षों तपस्या करते हैं। आज प्रेत तुम्हारे सामने खुद चल कर आया है, तुम घबरा रहे हो? नहीं नहीं, हम कोई प्रेत पकड़ने के लिए सिद्धि नहीं किए, हम तो शुद्ध विशुद्ध सिद्धि किए हैं। सोना चांदी से लाद देंगे रे पंडा। सारे संसार में यश ऐश्वर्य तुम्हारी कीर्ति होगी। बच्चा बच्चा तुम्हारे नाम का गुणगान करेगा। इतना पैसा होगा कि गिन नहीं पाओगे। वो कैसे? कारोबार करो हमारे साथ मिलके। कारोबार? प्रेत महाराज, आपका कारोबार तो लोगों की हत्याएं करने का है। हम कोई ऐसा कारोबार नहीं करेंगे जिसमें किसी की हत्या बत्या करनी पड़े। नहीं नहीं, कोई हत्या नहीं होगी। कोई हत्या नहीं होगी? तो फिर आप अपने सर पर हाथ रखकर कसम खाइए कि हमारे आपके कारोबार में कोई हत्या बत्या नहीं होगी। अगर हत्या हुई तो आपका सर फटकर 4 टुकड़े हो जाएगा। हाँ, देख लीजिएगा फिर। कारोबार में कोई हत्या नहीं होगी। प्रेत महाराज, आपके हमारे इस कारोबार में आपका हिस्सा क्या होगा? बताएंगे बताएंगे, पहले कारोबार तो शुरू होने दो।
पंडा जी, हमारी बहू ने हमारी जिंदगी नरक बना के रख दी है। ऐसा ऐसा मुंह से गाली निकालती है कि ऐसा लगता है कि कोई हमरे कान में तेजाब घोल दिए है। और कल तो हमको थप्पड़ मार दे। पंडा जी। हाँ, तो क्या चाहती हैं आप? बस पंडा जी, हमारी बहू को सेट कर दीजिए। सुन रहा है ना? इस अबला नारी की समस्या का निदान कर। सुन रहा है ना? प्रेत महाराज कुछ बोले नहीं? क्या करें? बहू को सेट करना है। हाँ? बहू सेट हो जाएगी। वो पर्ची वर्ची कटाए हो? हाँ हाँ पंडा जी, हम सब कर दिए हैं। अरे चुप कर, तू समझती का है अपने आप को? हाँ? अरे बहू है इस घर की तो हमरे छाती पे मूंग डालेगी का? सास नहीं, सास के नाम पे अभिशाप है तू, अभिशाप। बातूनी बुढ़िया, जिस दिन मरेगी ना तू, उस दिन ना मंदिर में जाके 101 नारियल चढ़ाऊंगी। अरे शर्म कर शर्म, तोहरे अम्मा जैसे हैं हम, समझी? चुप, एकदम चुप, वरना मार के मुंह लाल कर देंगे तेरा। अब जा यहाँ से। अरे निकलेगी तो तू, ये हमरा घर है, समझी? हमका निकालेगी? हाँ। हमका? अब बताते हैं हम क्या करते हैं। चल अब तू यहाँ से, चलो हमका, चलो चलो चल, निकल, छोड़ निकल, निकल यहाँ से। बुढ़िया, अब पता चलेगा उसे कि उसने किससे पंगा लिया है। अब ये घर मेरा है। ये क्या हो रहा है? अरे सुन, दोबारा अपनी सास के साथ बदतमीजी की ना तो जबान खींच कर 2 हाथ का कर दूंगा तुझे। प्रणाम। कहिए। 20 बरस से हम पॉलिटिक्स में हैं। काउंसलर बने, विधायक बने, लेकिन मंत्री बनने का जुगाड़ नहीं बैठा पाया। वो अवधेश सिन्हा शनि की मादासा बनके हमारी कुंडली में बैठ गया है। इस बार भी सुना है मंत्री पद उसे ही मिल रहा है। आप हमारी कुछ मदद कर दीजिए पंडा जी। सुन रहा है ना? इनकी समस्या का निदान हो जाएगा ना? मंत्री पद चाहिए? हो जाएगा, हो जाएगा। अरे भाई राम सेवक, क्या हो गया? चल चल जल्दी देखो भाई क्या हो गया। अरे
गाड़ी को भी इसी वक्त खराब होने के रह गया था। अरे भाई देखा क्या हुआ? सर देख रहा हूँ। हाँ देखिए, जब तक ठीक है ऑफिस में कार्यकर्ता लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे तब तक मैं उनको फोन करके थोड़ा आश्वासन देता हूँ। नहीं क्या हुआ, रास्ते में आ रहे थे, गाड़ी खराब हो गई, राम सेवक देख रहा है, जल्दी ठीक हो जाएगी। राम सेवक, ये कौन है? राम सेवक, ये देखो, तो बहुत ही भयानक और डरावना आदमी लग रहा है। होने दो, निकल इधर से। राम सेवक, राम सेवक। हो जाएगा, हो जाएगा। आज की ब्रेकिंग न्यूज। आज राजभवन में विधायक राम नरेश महतो जी को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। वैसे तो इस मंत्री पद के लिए विधायक अवधेश सिन्हा का नाम कल ही प्रस्तावित किया गया था। सुनने में आया है कि अवधेश सिन्हा जी को हार्ट अटैक आया है। आज सुबह ही चुनाव प्रचार की रैली से आ रहे थे कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। ये सब उस प्रेत महाराज का काम है। पंडा जी, तो कैसा रहा कारोबार आज? पंडा जी, कल्पना से आगे और उम्मीद से दुगना। ये देखो, देखो, आगे और ऊपर जाएगा, ऊपर ऊपर। नोट गिनने का मशीन रख लो, गिन नहीं पाओगे। सही है, पर प्रेत साहब, अपना कारोबार तो शुरू हो गया, पर तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हारा सैलरी, तुम्हारा कॉस्टिंग, मतलब हिस्सा क्या होगा? बताएंगे, जरूर बताएंगे। कैलकुलेटर तो सच में रखना पड़ेगा। उर्मी, उर्मी, ए उर्मी, दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, अब सुख। इतना काहे उछल रहे हो आज? अभी बताता हूँ, ये देख। ये तो बहुत महंगा होगा ना? 35,000 का है, और ये भी ले। कौनो लॉटरी लग गई है क्या आपकी? बस वही समझ ले। बाबूजी का, बाबूजी। अरे बचवा, लो, अब ठंडा नहीं लगेगा। अरे फेंको इसको। अरे तो ऊनी है। 100% 5,000 का है। अम्मा, ये का चावल बीन रही है। हाँ, सुझाई देता है। बहुत चश्मा चश्मा कर रही थी ना तू, तो ये देख, अब इसको ले पहन और देख पूरी दुनिया को। 6,000 का है, डिजाइनर। इतना पैसा? तू तो सिद्धि पाने गया था ना? हाँ तो मिल गई ना, साक्षात। कहीं कोई मेरे कहने का मतलब डकैती वकैती तो नहीं कर दिया? ए भाग बुढ़, दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, अब सुख आयो रे। पचहत्तर एकड़ जमीन पर कब्जा करके बैठा है वो साला। फैक्ट्री का काम एकदम ठप हो गया है। कुछ कीजिए महंत जी। हम क्या कर सकते हैं? अभी तक तो आप ही करते आए थे महंत जी। कोई मंत्र मारिए, कोई जादू टोना कीजिए।
वो वही भस्म हो जाए साला। देखिए, ये सब काम अब हम छोड़ चुके हैं। काहे? आपका रोलिंग बिजनेस है ये। शहर में ऐसा कोई भी नहीं है जिसका पर्सनल या प्रोफेशनल इशू आपने सॉल्व ना किया हो। हमने कह दिया ना, ये काम हम छोड़ चुके हैं, चाहे किसी और से करा लीजिए। काहे महंत जी? मैं तो बहुत आशा लेकर आया हूं आपके पास महंत जी। बहुत बड़ा गुंडा है वो महंत जी। 20 लाख रुपए लेके आया हूं आपके लिए, आपकी सेवा में। हमने कह दिया ना, ये काम हम छोड़ चुके हैं। महाजी जी प्रणाम। सुने हैं कोई बुच्चन मिश्रा आपका काम उठाई लिए है, बहुत प्रसिद्धि मिल रही है उसे। लोग कहते हैं उसने किसी शक्ति को अपने बस में कर लिया है। उसके कमरे से हुंकार की आवाज आती है। महाजी ये देखो, उसने पर्चा भी छपवा दिया है अपने नाम का। नौकरी वोकरी कुछ करता नहीं है, ऊपर से रोड पर मटर गश्ती करता रहता है। और सुने हैं उसने कोई प्रेम का भी बना लिया है। कई गो प्रॉब्लम है तुम्हारे पुत्र का, सबका अलग अलग बिलिंग करना पड़ेगा। जो हमारा सुन रहा है ना तू? हाँ? इस बालक की पुकार दूर कर बेकार। भैया काय फॉलो कर रहे हो? ये बता, लोगों की समस्या का समाधान कैसे करता है तू? आपसे मतलब? अरे बता ना, थोड़ा बहुत जानकारी हमको भी है। वो तो दिख रहा है। अरे सिद्धि प्राप्त किए हम। सिद्धि है या फिर प्रेत का खेला है? प्रेत मतलब? अरे कह दिया ना तुमको कि 10 साल का कठोर तपस्या किए तब जाके ये विद्या आया हमको, सिद्धि मिला है हमको। आग से खेल रहा है तू। तुमको जलन हो रहा है? अरे जाओ अपने घर जाओ, काहे हमरा अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो? और तुम्हारा कोई प्रॉब्लम हो ना तो बता दो, वाइफ का, बच्चों का और दुकान का, कारोबार का 2 मिनट में सॉल्व कर देंगे हम। और फ्री में नहीं करेंगे, पैसा लेंगे उसका। अरे जाओ अपने घर। क्या कीमत मांगी कारोबार की? तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हारा सैलरी, तुम्हारा कॉस्टिंग मतलब हिस्सा क्या होगा? बताएंगे, जरूर बताएंगे। हमारी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है ना? एक दिन वो कुछ ऐसा मांगेगा कि तुम दे नहीं पाओगे। लो, ये रख लो। इतना पैसा? अच्छा छोड़ो, बताइए ना हम नए हार में कैसे लग रहे हैं? हाँ बहुत अच्छी लग रही हो। हम कह रहे थे इतना पैसा ना घर में रखना ठीक नहीं है, गांव में चोरी हो जाएगा। इसके लिए ना एक बैंक का खाता खुलवा लीजिए। अरे नहीं नहीं, कोनो बैंक वैंक का जरूरत ना है।
खाना लगाओ, हम हाथ धो के आ रहे हैं। इतना परेशान काहे हो रहे हो? उन्होंने अरे बचवा, सारा खाना ऐसे ही पड़ा है, खाद काहे नहीं? खा तो रहा है। खा रहे हैं। पापा, आपके लाए हुए बैट से आज हम 4 छक्के छुड़ाए। मेरे फ्रेंड्स लोग हैं ना बहुत जल रहे थे, बोल रहे थे इतना महंगा सामान कहाँ से लाया बे। ये यहाँ क्या कर रहा है? अशोक चौहान टेंटो वाला स्कूल। का कीमत मांगी कारोबार की? हमारी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है ना? एक दिन वो कुछ ऐसा मांगेगा कि तुम दे नहीं पाओगे। अब बोरा में रख लो नोट पंडा जी। परेशान लग रहे हो। पब्लिक के साथ साथ तुम्हारी भी समस्या दूर कर दें। पहले तुम ये बताओ, हमारे घर में क्यों आज? क्यों नहीं आ सकता? अरे तुम्हारा हमारा कारोबार इस मठ तक का है बस। ए पंडा, कारोबार का ऑर्डर तुम्हारा और बाकी आजादी हमारी। और हाँ, हम तुम्हें अपनी कीमत बताएंगे और जल्द ही बताएंगे। मान जी, आप कल तुम हमारी बात बिना सुने चले गए थे। जो प्रेत आज तुम्हारे पास है, कभी वो हमारी सेवा में था। क्यों रे? सुन रहा है ना इनकी समस्या? निदान कर। आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। खुश रहो। अरे ओ महन जी, भीतर कहाँ घुस रहे हो? अरे मरने के बाद भी चैन से नहीं सोने देंगे क्या लाशों को? तुम लाशों को ठिकाने लगाते हो ना, और मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए जा रहा हूं।
अरे अजीब सा आदमी है। प्रेत की भूख मिटाने के लिए आत्मा का प्रबंध करने में शमशान भूमि जाया करता था। अरे तू कब आया रे? कब से आके बैठे हैं पर जगाए नहीं, वो हमारा खुराक। पेट में आग लग गया? ये भूख जो है भूत प्रेत को भी नहीं छोड़ती है। शाबाश, काम का लिस्ट पता है ना तुम्हें? देख लिए, हो जाएगा। उस प्रेत का हमारे साथ एक समझौता हुआ था कि उसकी खुराक हम देंगे, हम मरे हुए लोगों की आत्मा देंगे उसे। कभी भी वो जिंदा आदमी का सेवन नहीं करेगा और हमारे कारोबार में कोई भी खून खराबा नहीं होगा। हम हर दूसरे तीसरे दिन शमशान भूमि जाते थे और इस कमंडल में मरे हुए लोगों की आत्मा लेके आते थे। तुम्हारे साथ भी ऐसा कोई समझौता हुआ है क्या? हमसे जो हुआ सो हुआ। आप हमको ये बताइए, जब इतना पक्का डील आपके साथ हो गया था तो फिर वो आपको छोड़ के भागा क्यों? छोड़ के भागा नहीं, उसे हमने भगा दिया। काहे? हमारे साथ जो समझौता हुआ था उसके विरुद्ध उसने कार्य किया। ये क्या किया तूने? हैं? मान सिंह को जान से मार दिया? मैंने तुझे इसे डराने धमकाने के लिए भेजा था। भूख लग गया हमको, तुम्हारे खुराक का इंतजार नहीं कर सके महंत जी। इसको ही मार के खा गए आत्मा इसका। चल निकल, निकल यहाँ से, जा। ए महंत बाबा, कर्जो नहीं हम पे, नहीं अभी इसी जगह। क्या करेगा? क्या करेगा तू? तू महंत कलेश्वर मिश्रा को धमकी दे रहा? ऐसा मंत्र मारूंगा कि तू पाताल में धंस जाएगा और 100 सालों तक वहीं सड़ेगा। कलेश्वर मिश्रा को धमकी दे रहा था। लगता है कि हमारे ठिकाने से जाने के बाद वो काम ढूंढने लगा और तुम टकरा गए। वो तुम्हारे साथ लग गया। हाँ तो? लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि उसने अभी तक तुमसे कोई कीमत क्यों नहीं मांगी? किस बात का इंतजार कर रहा है वो? महंत जी, आप निश्चिंत हो जाइए। आपका वाला समस्या हमारे साथ नहीं ना होगा। वो प्रेत जो है हमारे फुल कंट्रोल में है। हत्या बत्या हमारे कारोबार में नहीं होगा। वो अपने सर पर हाथ रखकर वो प्रेत कसम जो खाया है, नहीं होगा ऐसा। कारोबार? हाँ, कारोबार। अब आपने जो कहानी किस्सा सुनाना था सुना दिया है। अब हमारे साथ जो होगा हम देख लेंगे। निश्चिंत हो जाइए। नमस्कार। तो मूर्ख हो पंडा जी, मूर्ख। अरे भूत प्रेत पर कभी भी विश्वास मत करना।
कहे थे ना तुमको कि तुम इधर नहीं आने को, क्यों आए हो? तुमको अपना कीमत बताने आए हैं। कीमत? जैसे तुम दाल भात खाते हो, हमको भी तो पेट में कुछ देना पड़ता है। इंसान की आत्मा खाते हैं हम। रुको। ये बुड्ढा तुम्हारा बाप बहुत जी चुका। इसको इसके शरीर से मुक्त कर दूंगा और हमारा पेट भर जाएगा। यही कीमत है हमारा। देखो आत्मा का खुराक हम नहीं दे सकते, हम मामूली से पंडित हैं। आत्मा निकालने का विद्या हमको नहीं आता है। हमको कुछ नहीं करना पंडा जी, सब हम करेंगे। जैसे कि अब बाबूजी, रुको, छोड़ दो हमारे बाबूजी को, छोड़ दो। बाबूजी, रुक जा, रुक जा, रुको, छोड़ो, छोड़ दे। क्या हो गया आपको? ये क्या है? ये क्या? अरे बस करो, छोड़ दो मेरे बाबूजी को और नहीं करना तुम्हारे साथ कोई भी कारोबार। मत मारो मेरे बाबूजी को। ये है आपकी लॉटरी, यहाँ से आते हैं पैसे। बाबूजी, 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 बाबूजी। बाजी, 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 बचा लीजिए मुझे, बचा लीजिए। वो बाबूजी को ले गया बाजी, वो बाबूजी को ले गया। बचा लीजिए, बचा लीजिए। बढ़ जाओ। कीमत मांग लिया हमसे, कीमत मांग लिया। जी वो अब एक एक करके सबको ले जाएगा, कुछ कीजिए। समझाया था ना तुम्हें, पर तुम्हारी समझ में ही नहीं आया। गलती हो गया, आप समझ में आ गए। अब आप जो कहेंगे हम करेंगे। बचा लीजिए, कोनो उपाय बताइए मान जी, कोनो उपाय बताइए। वो जिसके पीछे लगा वो गया। हमारे बाबूजी को ले गया, हमारी माँ, हमारी पत्नी, हमारा बच्चा टीटू। नहीं मान जी, हमको बचा लीजिए, बचा लीजिए। हम उसका अंत नहीं कर सकते, परंतु उसे भगा सकते हैं। जब वो खुद आत्मा निकालना जानता है तो हमसे आपसे क्यों जुड़ा है? खुद आत्मा निकालने से शक्ति क्षीण होती है और हम उसे खुराक देते हैं, जिससे उसकी शक्ति बढ़ती है और ताकतवर होती है। मान जी, हम तो कोरे पंडित हैं, हमको तो आत्मा निकालने का विद्या नहीं आता है। आप ही बस कुछ कीजिए, आप हमें बचाइए, हमारे परिवार को बचाइए। हमें अनुष्ठान करना पड़ेगा। वो प्रेत अभी यहाँ आएगा, तुम उसके सामने मत पड़ना। उसे ये नहीं पता चलना चाहिए कि तुम ये सब करवा रहे हो। अगर उसे ये पता चल गया कि तुम यहाँ पर हो तो तुम्हारी जान ले लेगा। नहीं पता चलने नहीं। जाओ, छुप जाओ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय फट। ओम ऐं ह्रीं
क्लीं चामुंडाय फट। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय फट। तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता महंत। ना हम तुम्हें मार सकते हैं और ना तुम। मैं तुझे नहीं मार सकता, अभी बताता हूं। इस शैतान ऐसे नहीं मानने वाला। महाराज ऐसा बात कहिए, ये मेरे पूरे परिवार को खा जाएगा, कुछ तो कीजिए। एक रास्ता है मेरे पास, शायद वो काम आ जाए। हेलो, सुनिए। सूरज सिंह नामी क्रिमिनल गैंगस्टर है। 88 खून है उसके सर के ऊपर। मेरा सारा बिजनेस चौपट हो गया है, उसका इंतजाम कीजिए। महंत जी बोले थे कि आप कर सकते हैं। सुन रहा है ना तू? साहब की समस्या का निदान कर। आपकी समस्या का निदान हो जाएगा। वो गुंडा इस इलाके का बहुत ही खतरनाक आदमी है। राक्षस है, एकदम राक्षस। से हमारा दिया हुआ वचन खत्म। मारेंगे और आत्मा खाएंगे। कीमत हमारा काहे की? तुम ठहरे मामूली पंडित, हमारा पुराना मालिक आत्मा निकालकर अपने हाथों से हमें खिलाता रहा, और तुम छोड़ो, हम चलते हैं। कारे, किशनपुर के ठेकेदार ने रंगदारी टैक्स दिया कि नहीं दिया? नहीं सूरज भैया, अभी तक नहीं भेजा उसने। लगता है टूर लगाना पड़ेगा उसके डेरे पर। अबे 2 गोली दे दो पानी के साथ। टॉकिंग बहुत हो गई, अब होगा एक्शन। अबे क्या था बे? कहाँ गया? भैया भैया वो रहा, वो देखो। अबे कौन है बे? कपाट फाड़ देंगे तुम्हारा, समझे ना? जल्दी बताओ कौन हो तुम? प्रेत हैं हम, तुम्हें लेने आए हैं। प्रेत? अबे जल्दी बता दो, वरना सारा का सारा फोड़ फाड़ देंगे तुम्हें, समझे ना? मखौटा उतारो अपना और शक्ल दिखाओ। अबे कौन हो, जल्दी बोलो। ऐसे नहीं मानोगे तुम, हैं? ए, देखना जरा कौन है इसका।
ऐसे नहीं मानेंगे। सूरज सिंह की आत्मा इस प्रेत से ज्यादा विषैला था। जहर ही जहर को काटता है। हाँ जी, मतलब आज एक सीख हमने भी सीखी है, जो नैतिक है वही करो। बुराई के मार्ग से चलकर भलाई की मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता।